इधर इमरती देवी पर दिए गए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान के बाद एमपी की राजनीति में उबाल आया हुआ है। इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। चूड़ियां लेकर पहुंची महिलाओं ने इमरती देवी को लेकर दिए गए जीतू पटवारी के बयान की निंदा की है। वो इंदौर के रहने वाले और इंदौर माता अहिल्या माता जिस नगरी के हम रहने वाले हैं और ये भारत देश नारी के नाम से जाना जाता है। नारी शक्ति की पूजा होती, चाहे शक्ति के रूप में दुर्गा की पूजा हो, चाहे लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी जी की पूजा हो। उस देश में जहाँ मातृशक्ति की पूजा होती है वह इस प्रकार के शब्द बोल के जीतू पटवारी को डूब मरना चाहिए, जो महिलाओं का अपमान नहीं कर। जिस तरह की टिप्पणी जीतू पटवारी जी हमारे बहनों के साथ, आदरणीय बहनों के साथ करते हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा को बताते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा किस तरीके की है महिलाओं की। वहीं इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बैतूल के घोड़ा टुंगरी चुनाव प्रचार करने पहुंचे जीतू पटवारी का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और काले झंडे उन्हें दिखाए गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जीतू पटवारी पर हमला करने की फिराक में थे। हमारे माननीय जीतू पटवारी जी की और इतनी बड़ी आम सभा को देखते हुए ये बगलाई भाजपा के कुछ गुंडे यहाँ जाके हमारे जीतू पटवारी के सामने उन पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारने की कोशिश कर रहे थे। हमारे समझाने के बाद भी वो हमसे लड़ रहे थे। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज हरिजन महिला के खिलाफ उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। हम निश्चित ही एक मुकदमा कायम करने की मांग करेंगे यहाँ पर पुलिस चौकी में जाकर। कुछ लोग एक एक करके चौराहे के पहले ही हमने रोक दिया था। उसी समय दोनों पक्ष के लोग आपस में नारे करने लगे। पुलिस बीच बचाव करते हुए जो गाड़ी थी मान लीजिए वो आगे बढ़ा दी गई और फिर बाद में इनके आपस में नारे चले। इधर अशोकनगर में जीतू पटवारी के बयान पर इमरती देवी ने पलटवार किया है। कहा है कि महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच गंदी है। जीतू पटवारी ने मेरा और प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है। मैं जीतू पटवारी को छोड़ूंगी नहीं। एसपी से मामले की शिकायत की बात उन्होंने कही। उन्होंने किया है हमारा क्या पूरे प्रदेश की रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है। उन्होंने किया है हमारा क्या पूरे। और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इमरती देवी को लेकर दिए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान की निंदा की और कहा कि यह दुर्भाग्यजनक है। एक बहन बेटी के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना इनकी मानसिकता का परिचय है। ये दुर्भाग्यजनक ही नहीं, बहुत ही निर्लज्ज लोग हैं। एक बहन बेटियों के बारे में किस प्रकार की भाषा उपयोग करना। जीतू पटवारी जी, आपने बहन इमरती देवी के लिए शब्दों का उपयोग किया है। ये आपकी उस मानसिकता का परिचय है। कांग्रेस की सोच क्या है, इसका जवाब मध्य प्रदेश की बहनें, देश की बहनें, ये महिला विरोधी है। हमारी महिलाओं के बारे में इस प्रकार के विचार रखना, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी। समाज की महिलाओं में आक्रोश है, बेटियां आक्रोशित हो रही हैं और इस पर जीतू पटवारी को जवाब ही नहीं, ढंग से जवाब मिलेगा। इन्हें पता लग जाएगा कि महिलाओं के बारे में इस प्रकार के शब्द कहना, उसका परिणाम क्या होता है। और इमरती देवी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया करारा प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान उनकी मानसिकता को दिखा रहा है। इतना घटिया बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। इमरती देवी को लेकर दिए गए जीतू पटवारी के बयान का सज्जन सिंह वर्मा ने बचाव कर दिया।
इंदौर में उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी युवा नेता हैं और उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। देखिए, जीतू हमारे युवा नेता हैं, उनकी मंशा इस तरह की कभी भी नहीं होती है। महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, मेरे साथ तो काम कर रहे हैं और कभी भी इस तरह की बात, उसका अर्थ अलग तरीके से निकाल लिया जाता है। उनका ये कहना था कि इमरती देवी का समय चूक गया है, 3-4 चुनाव कंटिन्यू हारी हैं, तो अब उनके करने नहीं करने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी को कोई मदद मिलने वाली नहीं है, ये मतलब। और इमरती देवी पर दिए गए अपने बयान को लेकर जीतू पटवारी भी सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। उनकी माने तो उनकी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी और श्रीमती इमरती जी बड़ी बहन जैसी हैं उनकी। मैं ग्वालियर था, वहाँ पर एक ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूँकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हाथ उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी।